केदारनाथ, द जर्नी टू हेवन। 400 साल तक बर्फ की कैद में रहा। जल प्रलय के महाविनाश को भी हंसकर सह गया। जब दुनिया की हर उम्मीद साथ छोड़ दे, तब गौरी कुंड से शुरू हुई वो 16 किलोमीटर की कड़ी चढ़ाई इंसान के भीतर का सारा गुरूर तोड़ देती है। पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर जब वो त्रिकोणीय शिवलिंग पहली बार सामने आता है, तो आंखों से बहता पानी जिंदगी की सारी थकान धो देता है। उस रात बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से तेज लहरों में आ रहा था और भारी बारिश के कारण स्थिति और भी भयानक हो गई। ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप सांसारिक मन्नतें मांगने जाएं। ये तो मुक्ति का वो खेत है जहां इंसान खुद ही हस्ती मिटा लेता है और बदले में साक्षात शिव को पा लेता है। दुनिया का सारा पैसा, रुतबा और ताकत यहाँ आकर शून्य हो जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ की उस घाटी में आप अपनी मर्जी से नहीं आते। जब महादेव का बुलावा आता है, तभी हम जा पाते हैं। एपिसोड 1, 2013 की बाढ़ का इंसिडेंट। 16 जून 2013 की वह काली रात, जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर और विनाश कर दिया। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। उस रात बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से तेज लहरों में आ रहा था और भारी बारिश के कारण स्थिति और भी भयानक हो गई। पानी पत्थर और बलवा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहाँ पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहीं अभी विनाश का तांडव था। घर, दुकानें, सब कुछ बह गया। करीबन 6,000 लोगों का मृत्यु हो गया और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, यह आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। यह महादेव के पवित्र स्थान को तबाह करने वाली थी। जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे भीमशिला कहा जाता है, वह बहती हुई मंदिर के पीछे आकर करीब 15 फीट पीछे रुक गई और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसी समय मानो भगवान शिव ने ही मंदिर को बचा लिया। बाढ़ का पानी भीमशिला से टकराकर दोनों ओर से बह गया और महादेव का ये पवित्र धाम सुरक्षित बच गया। इस विशाल शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला नाम दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखी गई यह शिला केदारनाथ के चमत्कार का प्रतीक बन चुका है। हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि 2013 की इतनी भयंकर जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है। इसका राज छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। इस तकनीक से मंदिर के भारी पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि वो एक दूसरे में पूरी तरह लॉक हो जाते हैं। हजारों साल पहले ये मंदिर को भारी पत्थरों से बनाया गया, लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी रॉड या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस तकनीक ने मंदिर को बचाने में मदद की और केदारनाथ मंदिर आज भी सुरक्षित बचा। एपिसोड 2, केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग दूसरे मंदिर के शिवलिंग से अलग क्यों? केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग नंदी की पीठ के स्वरूप में पूजा जाता है, इसलिए यह शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। ये भी कहा जाता है कि महादेव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ, जिसे पंच केदार का निर्माण हुआ। भगवान शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही 5 स्थान को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ को पंच केदार में से सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के पीठ रूप की पूजा की जाती है। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है, जहाँ भक्त उनकी पूजा करते हैं। एपिसोड 3, केदारनाथ मंदिर 400 साल बर्फ के अंदर दबा होने के बावजूद कैसे बचा?
ऐसा कहा जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों से बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। इसे छोटा हिमयुग कहा जाता है, जब हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि केदारनाथ धाम बर्फ के नीचे ढक गया। केदारनाथ मंदिर के मजबूत संरचना ने बर्फ के नीचे दबने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित रखा। एपिसोड 4। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद 6 महीने तक दिया कैसे जला रहता है। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जलने वाला दिया अगले 6 महीने तक बिना बुझे रहता है। ये कैसे संभव है जबकि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता। जब बर्फ की लहर केदारनाथ मंदिर की चारों ओर फैलने लगती है तभी मंदिर के कपाट को बंद किया जाता है। करीब 6 महीने तक केदारनाथ मंदिर बंद रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब कपाट बंद होते हैं तब देवता और गंधर्व यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 6 महीने जलने वाला दिया और मंदिर की स्वच्छता एक रहस्य है। कपाट बंद करने के दौरान भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर से जुड़े धार्मिक प्रतीक को सम्मान के साथ ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ उत्तराखंड का पवित्र स्थल है जहां केदारनाथ की प्रतिमा और धार्मिक प्रतीक को सुरक्षित रखा जाता है। वहां 6 महीने तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऊखीमठ वह स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। मंदिर के मुख्य पुजारी और अन्य लोग सम्मान के साथ महादेव की प्रतिमा को लेकर ऊखीमठ जाते हैं। यह प्रक्रिया अनेक श्लोकों के साथ की जाती है। हर साल लाखों लोग अपने घर छोड़कर इस दिशा में चल पड़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें 21 किलोमीटर की पद यात्रा करनी पड़ती है। यह सबसे कठिन पद यात्रा है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा रोमांचक और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यह पवित्र धाम समुद्र तल से 3588 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन परीक्षा ही तो आस्था की पहचान है। आपकी यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से। यहाँ लगभग 16 से 21 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ते में खूबसूरत झरने, हरे भरे पहाड़ और बर्फीली हवाएं आपका स्वागत करती है। घोड़े, हेलीकॉप्टर या पैदल चल के आप अपनी आस्था के अनुसार माध्यम चुन सकते हैं। एपिसोड 6। केदारनाथ मंदिर के दर्शन और वहाँ का अद्भुत एक्सपीरियंस। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो थकान का नामोनिशान मिट जाता है। विशाल नंदी जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जाता। और फिर आता है वो पल जब पहाड़ों के बीच एक रूप सामने उभर कर आता है, भोलेनाथ का दरबार केदारनाथ। जब तुम पहली बार मंदिर के सामने खड़े हो, जहाँ शब्द रुक जाते हैं और सुकून बोलता है, यहाँ हर आत्मा शांत होती है, चाहे वो किसी रास्ते से आई हो।
मुझे लगा कि मैं शिव को ढूंढने आई हूँ, पर मिला तो अपना एक नया रूप, जहाँ अंदर का शोर भी शांत हो गया। एक ऐसा एहसास आया जहाँ सारी शंका खत्म हो गई हो, सारी थकान धुल गई हो, बस तुम हो और महादेव। केदारनाथ सिखाता है कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति का मतलब है डटे रहना, हर हाल में, हर मौसम में। यहाँ जो आया वो बदल गया, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ देखा नहीं जाता, केदारनाथ महसूस किया जाता है। फाइनल एपिसोड, केदारनाथ धाम कपाट समाप्ति समारोह। ईश्वरीय भक्ति और मानवीय श्रद्धा के बीच एक पवित्र चक्र मौजूद है। जब केदारनाथ के कपाट बंद होंगे और अब अगले 6 महीने के लिए देवों द्वारा भगवान केदारनाथ को पूजा जाएगा। साल के इस समय पर केदारनाथ की डोली को सजाकर केदारनाथ से ऊखीमठ ले जाया जाएगा। दरवाजा बंद हो जाएगा और सारा देश को संदेश दिया जाता है कि आज से यहाँ से केदारनाथ जी का डोली नीचे जाएगी। 17 तारीख को ऊखीमठ में वो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगी और 6 महीने तक वहीं निवास करेंगे। वो यात्रियों आने वालों केदारनाथ के दर्शन लेना हो तो शीतकाल में 6 महीना ऊखीमठ आकर के दर्शन ले सकते हैं। केदारनाथ बाबा फिर वो अपने यहाँ तक वो अक्षय तृतीया के समय में तिथि निकलता है, उस समय यहाँ आएंगे तो सारा देश जान करके दर्शन आ सकते हैं। श्री केदारनाथ महाराज की इसी के साथ मंदिर के कपाट को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंत में डोली मंदिर की परिक्रमा करेगी और आज के निवास स्थान रामपुर के लिए प्रस्थान करेगी। अब केदारनाथ बाबा की डोली निकल चुकी है और रामपुर में रुकेगी, फिर रामपुर से गुप्तकाशी और फिर गुप्तकाशी से ऊखीमठ में विराजमान होगी।
फल पावे। और इस प्रकार मई से लेके नवंबर, अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट तक भगवान के कपाट वहाँ पे खुले रहते हैं। फिर भैया दूज को, दीपावली के एक दिन बाद भैया दूज को वहाँ पे कपाट, भगवान के कपाट बंद किए जाते हैं। और फिर वहाँ पे यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंद्रादि, 10 दिक्पाल देवता इत्यादि देवताओं के द्वारा वहाँ पे आजकल शीतकाल में वहाँ पे पूजन किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले भगवान के 15 तारीख को भगवान के कपाट बंद हुए और भगवान की चल विग्रह डोली, पंचमुखी डोली नीचे गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करी। तो कम से कम 2500 श्रद्धालुओं ने डोली के साथ में प्रस्थान किया और भगवान के यशोगान गाथा करते हुए गौरीकुंड पहुँचे। और जो प्रथम दिन का पड़ाव था वो रामपुर में था और जो द्वितीय दिन का पड़ाव था वो गुप्तकाशी में। और आज विधि विधान के अनुसार भगवान की चल विग्रह डोली गुप्तकाशी से ओखीमठ ओंकारेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन पूजन के बाद भगवान की डोली यहाँ पे 6 महीने शीतकाल के लिए पूजन के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ अब 6 महीने नरों के द्वारा यहाँ पे भगवान की पूजा की जाएगी और 6 महीने नारायण के द्वारा यक्ष, किन्नर, गंधर्व और जो भी वहाँ पे पशु पक्षी जहाँ जो हमारे हिमालय क्षेत्रों में हैं, वही वहाँ पे ऋषि मुनि हैं, वही देवी देवता हैं, उनके द्वारा वहाँ पे पूजन किया जाता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय बाबा केदार। सैकड़ों साल बर्फ की कहर, महाविनाश का तांडव और इतिहास की न जाने कितनी सदियां गुजर गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन केदारनाथ आज भी वहीं खड़ा है। यह याद दिलाते हुए कि जब दुनिया का सारा विज्ञान हार जाता है, वहाँ आस्था और चमत्कार की घाटी शुरू होती है। वीर बजरंगी